बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मज़मून पर। साल दोवम में 20 नंबर का मज़मून आता है जो कि ख़ासा मुश्किल होता है और इसके लिए टाइम भी काफ़ी चाहिए होता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें सारे का सारा तरीका दुरुस्त रहे, जो कि मज़मून के लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वो भी जो आपकी लिखाई है, हैंड राइटिंग है, वो भी दुरुस्त रहे। ये दोनों चीज़ें दुरुस्त रहेंगी तो नंबर ज़्यादा आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिससे नंबर भी आ जाएं, वक्त का ज़िया भी ना हो, थोड़े टाइम में ज़्यादा लिखा जाए और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लिए जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि मज़मून याद हो। जब याद नहीं होता तो बंदा सोच सोच के लिखता है, और जब सोच सोच के लिखा जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और पूरा पेपर भी नहीं हो पाता। सबसे पहला जो तरीका है, पहली बात है, वो यही है कि आपको मज़मून याद करना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे बहुत अच्छा मज़मून याद कर लेते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से पेपर पे लिखना है वो उन्हें नहीं आता होता। तो उसके लिए चंद एक बातें हैं, उसे जहन में रख लें तो आपका जो पेपर होगा टाइम पे हो भी जाएगा और उसमें अच्छे नंबर भी आ जाएंगे और आपकी हैंड राइटिंग भी ख़राब नहीं होगी। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप इंक पेन यूज़ करें। बायरो जिसे आप कहते हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, पेंसिल उसका यूज़ ना करें। उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये होता है कि 1-2 सवाल करने के बाद हाथ थक जाता है, तो बाजू में दर्द होना शुरू हो जाती है, जबकि पेन के साथ ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि इसको बार बार लिख के देखा भी हो तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो बायरो यूज़ ना करें, इंक पेन यूज़ करें। दूसरी बात कि इंक पेन जो है वो भी अच्छे वाला होना चाहिए। इंक पेन बाज़ औक़ात बंदे की हैंड राइटिंग बच्चे की बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंक पेन अच्छा नहीं होता, इसलिए वो बच्चा लिखते हुए भी अपने जहन में यही रख रहा होता है कि मुझसे तो ये लिखा ही नहीं जा रहा, तो मैं कैसे लिखूँगा, पूरा कैसे करूँगा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो ये उसकी अपनी साइकी बन रही होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा पेन हो, और उसके बाद जब लिखें तो पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। इसमें सुर्खियाँ नहीं देनी होती, हेडिंग नहीं देनी होती। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हवाला है, तो हवाला जब आता है तो कम से कम जो हो, बहुत ही कम हो तो एक सफ़े पर एक होना चाहिए, और वो भी सफ़े के दरमियान में, आगे और पीछे से थोड़ी सी जगह छोड़ के दरमियान में लिखा जाए। और जब हवाला ख़त्म हो तो उसके फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसको पैराग्राफ स्टार्ट करने जैसे लिखा जाए, पैराग्राफ स्टार्ट किया जाए, और उसको अगले सफ़े पर जाके फिर हवाला देना चाहिए। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका यह है कि एक सफ़े पर 2 और एक पर एक हवाला आता जाए, तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसमें तो जितना भी लिखें, तो जितना भी आप लिख सकते हैं लिखें, कम ही होता है, लेकिन मिनिमम आप अगर आप लिखें ना, मिनिमम से मिनिमम की बात करें तो 7 सफ़े लिखने चाहिए। ये आपके सामने एक हवाला आ रहा है, तो इस हवाले को आपने सफ़े के दरमियान में लिखना है, जैसे कि देखें ये लिखा हुआ है। उसके दोनों तरफ दाईं और बाईं जानब आप देखें थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, तो ये जगह छोड़ी, और उसके बाद जब लिखा गया है तो फिर एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा गया है, और जबकि पहली लाइन में आप देखें थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, और दूसरी लाइन में फिर हाशिए के साथ आ गया है। तो ये तरीका आप अपनाते जाएँ और साथ साथ लिखते जाएँ। ये तो थी आज की बात, और नेक्स्ट जब हमारा अगला मज़मून आएगा उसमें हम मज़ीद जो आपकी बातें हैं, ये मज़मून में अच्छे नंबर लेने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आप उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखें ये मज़मून क्या है और किस तरह लिखा हुआ है, और साथ साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं, और रोज़ की एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो रही है। तो इसलिए अगर आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट्स दे देंगे, तो आपको ना तो कोई चार्ज होगा, ना आपके पैसे लगेंगे। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके जी, मिलते हैं अगले मज़मून के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
Also press this bell icon.